आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत दिन हो गए हमको रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हुए और हमने उसके काफ़ी इफेक्टिव रेसिस्टेंस के यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ग्राफ कर लिए, तो वो आपका कंप्लीट ओंसला का पैकेज रेडी हो चुका। अब आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है छोटा सा, वो मैं यहाँ पे कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप बुक से थ्योरी से अपने आप कर सकते हैं। कि एक बहुत ज़्यादा आता है वो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर के अंदर कि एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन की और डिसएडवांटेज क्या है सीरीज़ होने की। बुक में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, किसी भी बुक से मिल जाएंगे, आपको ये याद कर लेना। और बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जैसे कि आपके हाउस होल्ड जो कनेक्शन होते हैं वो घर में पैरेलल में होते हैं, सीरीज़ में कर देंगे तो एक बल्ब बंद करेंगे तो सारे बंद हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको इस पर क्लियरली समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए आज बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इसके बारे में बात करने से पहले उसको समझ लेते हैं ये है क्या। जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट के अंदर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। राइट, अब हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है और कैसे होता है इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब हम कंडक्टर बनाते हैं तो ऐसे तो दिखाते हो कंडक्टर को आप कि ये कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूम रहे हैं जिग-जैग वे में। ये कंडक्टर की सिचुएशन मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताई थी, स्टार्टिंग में जब हमने किया था कि कंडक्टर के अंदर जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं कि वो जहाँ मर्जी इधर उधर घूम रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं तो कोलिजन के कारण उनके बीच में फ्रिक्शन भी तो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और आप अच्छे जानते हैं, आप हथेली को अपनी रब कर लीजिए, अपनी पाम्स को रब कीजिए, अभी कीजिए मेरे साथ में, तो गर्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। राइट, सेम काम कंडक्टर के अंदर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, है ना, तो यानी कि उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, यानी कि टकरा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है। और जब फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी कि जब आप ये सब समझ चुके अच्छी तरीके से कि करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का चलना, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है ना इलेक्ट्रिक करंट। तो जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं दैट इज़ द करंट। और जब चल रहे हैं तो एक घटना और साथ साथ हो रही है कि खाली एक इलेक्ट्रॉन तो चल नहीं रहा कंडक्टर के अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो भीड़ भाड़ में एक दूसरे से टकराएंगे भी। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के दौरान जो उनकी आपस में टक्कर हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, उसके से जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना कि जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर तो उसमें हीट क्यों प्रोड्यूस होती है। क्योंकि आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो खाली एक इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। जब वो चल रहे हैं तो वो टकराएंगे भी, कोलिजन भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, और फ्रिक्शन से ये सब आप 9th क्लास से जानते हैं क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना। सब करके देख लो, आप पता लग जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, दूसरी बात समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ क्या, हीटिंग। अब इसको समझ लीजिए क्या है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान सी बात है। इससे पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे साइड में, H = I²R T। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, कीमती है, काम आएगा। H = I²R T। टॉपिक क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूला क्या है, H का मतलब है वही हीट जो प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा था तो हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, तो समझ आ गया ना इसी तरीके से। अब कितनी होगी ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, I²R T है। बच्चों बेसिकली अगर हम हीट की बात करें, हीट क्या है, एनर्जी। पूरा नाम क्या होता है हीट का, हीट एनर्जी। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या, इसको पॉइंट्स में कवर करेंगे। इसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, वो क्या है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वायर के अंदर, यानी कि हीट प्रोड्यूस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I² के। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। कम करंट पास हो रहा है तो कम होगी, ज़्यादा करंट पास हो रहा है तो ज़्यादा होगी। अगर आप एक जो आपका मोबाइल चार्जर होता है, अगर आप उसकी कोड को पकड़ के देखेंगे तो आपको कोई ख़ास हीट प्रोड्यूस
नहीं महसूस देगी कि उस वायर गर्म हो रहा है ना, क्योंकि मोबाइल चार्जर से करंट ही बहुत कम निकलता है, राइट। अच्छा, उसी की जगह अगर आप किसी गीज़र की या किसी हीटर की कॉर्ड को पकड़ते हैं या प्रेस की डोरी को पकड़ते हैं, प्लास्टिक कवरिंग के ऊपर, बिना कवरिंग के मत पकड़ लेना कभी, मुझे बोलो सर ये क्या करवा दिया, ठीक है। तो अगर आप प्लास्टिक के ऊपर से इंसुलेटेड वायर को पकड़ते हैं, जब उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो अंदर से, हीटर का वायर हो या गीज़र का वायर हो, तो वो थोड़ा गर्म होता है, नोटिस करना ये बात। क्योंकि जो गीज़र है, हीटर है, आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, ये ज़्यादा करंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। तो करंट ज़्यादा है तो हीट भी उसके अंदर क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जूल्स ने कहा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के। क्लियर। दूसरी बात, इसी फॉर्मूले से बनाते रहो, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। जितनी ज़्यादा कंडक्टर की रेसिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस। देखो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी भीड़ भाड़ होगी, उतनी ज़्यादा टक्कर होगी, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बताओ बच्चों, बात समझे कि नहीं समझे। तो पहली बात क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरी बात H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये I स्क्वायर के है, ये सिंपली R के है, ठीक है। और तीसरी बात H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। जितनी देर तक करंट पास करोगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितने कम टाइम के लिए पास करोगे उतनी कम होगी। आपने देखा होगा ना कितनी बार, अगर कोई सपोज करो कनेक्शन लूज़ है गीज़र का वायर या आयरन का, और आप उसकी वो करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है और आपने उसे स्मॉल एम्पियर वाले प्लग में लगाया हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा जल जाता है ना, मेल्ट होना शुरू कर देता है अगर ज़्यादा लंबे समय तक रखा हो। क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा है तो H भी ज़्यादा होती जा रही है, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती जा रही है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू कर देता है आपका सॉकेट। बात समझे कि नहीं समझे। इन तीनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर देंगे, इसको कह देना इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना। तो एक लाइन लिख देंगे छोटी सी, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड वी कैन से दैट। बताओ बात समझेंगे, ये फॉर्मूला बन गया ना। तो ये जो बात मैंने आपको बताई ये क्या है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो यानी कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये बता दूँ कि किसी कंडक्टर को मैंने कितना करंट दिया हुआ है, उसकी रेसिस्टेंस कितनी है, कितनी देर तक करंट दिया है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि उस कंडक्टर के अंदर से या वायर के अंदर से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। और ये सारी आई किस में आएगा, एम्पियर में। करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जो एच का आंसर आ जाएगा इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, जूल। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल। क्योंकि हीट इज़ द एनर्जी, और एनर्जी कोई भी हो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, जूल, राइट।